ग्रो यूजर हो अगर आप तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपडेट है। और डेफिनेटली काफी परेशानी कुछ लोगों को हो रही थी इससे, मतलब काफी नहीं लेकिन हाँ कुछ तरीके की परेशानी हो रही थी जो कि अब नहीं होगी। अब से ग्रो ने जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड जो अभी तक आप ग्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होल्ड होती है। एमसी उस म्यूचुअल फंड को होल्ड करती है आपके बिहाफ पे। लेकिन यहां से आगे की तरफ जितने भी जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर जाएंगी वो अब डीमेट फॉर्म में होल्ड होंगी। जो डीमेट अकाउंट ग्रो के साथ आपका बना हुआ है जिसके अंदर ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है आपका वो, या फिर आप स्टॉक खरीदते हो वो होल्ड होता है, उसी डीमेट अकाउंट के अंदर आपका म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी रहेगी। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी उसी अकाउंट के अंदर में होल्ड होंगे। ये जो प्रोसेस क्या है इसका वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली जो अभी से नए अकाउंट्स ग्रो के साथ ओपन होंगे वो म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डीमेट फॉर्म में ही होल्ड होगा। क्लियर है? तो नए इन्वेस्टर के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब वो अकाउंट बनाएंगे नया, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, वो डीमेट फॉर्म में ही होल्डिंग होगी। जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा शिफ्ट करने में एसओए से डीमेट फॉर्म में। सबसे पहले जितने भी पुराने लोगों की एसआईपीज चल रही हैं, जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एसआईपी को मॉडिफाई करेंगे। ग्रो वाले खुद से ही कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी को मॉडिफाई करेंगे और नया इन्वेस्टमेंट जितना जो होगा उसके बाद एसआईपी के थ्रू हर महीने जो कटेगी वो आपकी डीमेट फॉर्म में होल्ड होने लगेगी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ग्रो की तरफ से एक ऑप्शन आएगा आपके पास जहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने होल्डिंग को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से डीमेट फॉर्म में चेंज कर ले। तो आपकी पुरानी भी सारी होल्डिंग्स वहीं पे चली जाएगी और नई जो इन्वेस्टमेंट है वो तो जा ही रही होगी। इसके अलावा ग्रो ने एक और बात अपडेट बताया है कि अगर आप इस फीचर को जल्दी चाहते हो, मतलब आप पुराने कस्टमर हो, आप चाहते हो कि मेरी पूरी होल्डिंग चेंज हो जाए डीमेट फॉर्म में और जो नया इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो भी डीमेट फॉर्म में चेंज हो जाए, तो आप ग्रो के कस्टमर सपोर्ट पे मेल कर सकते हो या कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। तो वहां से आपकी हेल्प की जाएगी और आपको जल्दी ये सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। तो बहुत बढ़िया ये एक अपडेट है, मैं तो कहूंगा कि ग्रो के यूजर्स के लिए, क्योंकि जब आपका डीमेट फॉर्म में आपकी होल्डिंग हो जाती है म्यूचुअल फंड से तो बहुत आपका फायदा हो जाता है। सबसे पहला फायदा हो जाता है कि आपकी जो सारी होल्डिंग्स है वो एक जगह हो जाती है। सारा आप कंसोलिडेटेड अपना व्यू ले सकते हो, आप सीधा सीडीएसएल या एनएसडीएल जिसके साथ भी हो, ग्रो तो वैसे सीडीएसएल के साथ है। आपको ऐप के अलावा सीडीएसएल ओपन करोगे और आपकी सीडीएसएल की एप्लीकेशन या वेबसाइट, तो वहां पे आपकी स्टॉक की होल्डिंग, ईटीएफ की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सब आपको एक साथ उस एक एप्लीकेशन के अंदर दिख जाएगी। इसके अलावा जो प्लेजिंग का ऑप्शन होता है जहां पे आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग के लिए आपको मिल जाते हैं पैसे, तो वो जो प्लेजिंग जो मार्जिन मिलता है वो प्लेजिंग सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म में ही होती है। तो इसलिए भी एक फायदे वाली चीज है। इसके अलावा जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपकी होल्डिंग रहती है तो मान लो अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर दो एसआईपी चला रहे हो तो दोनों अलग अलग फोलियो में चलने लगता है, या इस महीने एसआईपी डिलीट की फिर अगले महीने चलाई, या एक ही महीने में कोई 1000 की चल रही है कोई 5000 की चल रही है, तो कभी वो सेम ही फोलियो में शुरू होगा, कभी वो अलग अलग फोलियो में शुरू हो जाएगा। या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप एसआईपी चल रही हो आप लमसम भी कर रहे हो उसी फंड में, तो वो भी अलग अलग फोलियो क्रिएट होकर इन्वेस्टमेंट होने लगता है। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इशू आता है। लेकिन डीमेट फॉर्म में जब आपकी होल्डिंग होती है तो आप एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर 3-4 जितनी भी एसआईपी चलाओगे या फिर जो भी लमसम करोगे सब वो एक ही फोलियो के अंदर कंसोलिडेटेड रहता है, आपका अलग अलग फोलियो क्रिएशन नहीं होता। तो इससे कंफ्यूजन वगैरह भी नहीं होती है और ट्रैक करना भी आसान होता है। तो डेफिनेटली इन माय ओपिनियन तो बहुत बढ़िया अपडेट है। और लेकिन एक चीज है ये भी आप ध्यान रखना कि जब डीमेट फॉर्म में आपकी होल्डिंग रहती है, जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, डीमेट फॉर्म में आपकी होल्डिंग रहती है तो आपको म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए ये ध्यान रखना
आपको दो तरीके की चीज होती है, एक तो डीडीपीआई इंस्ट्रक्शन होता है। ये इंस्ट्रक्शन आप एक बार ब्रोकर को दे दोगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब बस आप सेल करोगे सेल हो जाएगा, बाई करोगे बाई हो जाएगा। बाई में तो वैसे कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर सब कुछ आपने सोलली करके रखा है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है ब्रोकर को, तो आप जब सेल करने जाओगे ना तो आपको एक पहले तो डीमैट अकाउंट के लिए आपको एक टीपिन जनरेट करके रख लेना होगा। 4 लेटर का टीपिन होता है। उसके बाद जब भी आप सेल करने जाओगे तो आपको टीपिन डालना पड़ेगा। वो सीडीएसएल के वेबसाइट पे वो खुद पेज ओपन होता है, वहां पे टीपिन डालना पड़ेगा और फिर आप उसको ओके करोगे तो वहां पे ओटीपी आएगा और फिर वो डालोगे तब वो सेल होगा। तो डीमैट फॉर्म में थोड़ी सी ये बढ़ जाती है, सिक्योरिटी सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते तो डीडीपीआई इंस्ट्रक्शन दे दो और अपना वो सेल एक बार सेल करोगे सेल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। आप बताना आपको ये अपडेट कैसा लगा। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। वैसे अभी अकाउंट है मेरा ग्रो के साथ, लेकिन प्रेजेंटली ग्रो के अंदर मेरी कुछ होल्डिंग नहीं है, तो लेकिन बढ़िया है। जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। आप अपनी राय बताना, आपको क्या लगता है, अच्छा है बुरा है क्या है।